नमस्कार, मैं हूं रेखा बिष्ट और आप देख रहे हैं सत्यार्थ न्यूज। आज हम आपको ले चलते हैं मंडावर, जहां विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आयोजित जन सुनवाई में विधायक राजेंद्र मीणा ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सुबह 11 बजे शुरू हुई इस जन सुनवाई में विधायक मीणा के साथ नगरपालिका चेयरमैन सरिता नारेडा, उपखंड अधिकारी अमित वर्मा, तहसीलदार धीरेन्द्र कड़दम, कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी पृथ्वीराज मीणा और भाजपा मंडल उपाध्यक्ष सोनू वशिष्ठ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जन सुनवाई में विद्युत, जलदाय, पीडब्ल्यूडी, आयुर्वेद, समाज कल्याण, कृषि, सांख्यिकी सहित कई विभागों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। इनमें खास सुरक्षा में नाम जोड़ने, क्षेत्र में अनावश्यक रूप से किए गए अतिक्रमण हटाने, नगरपालिका द्वारा रसीद काटने के बावजूद पट्टा नहीं बनने, गांधी चौक पर दुर्घटना को निमंत्रण दे रही खुली जलदाय विभाग की पाइपलाइन को हटाने, नालियों की सफाई, बंद पड़ी ट्यूबवेलों को चालू कराने, सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, किला स्कूल की जमीन में पंचायत समिति कार्यालय स्थापित करने, पेयजल लाइन बिछाने, सिंचाई से जुड़े विषयों, राशन कार्ड बनवाने और नाम जुड़वाने की विभागीय साइट को चालू कराने और आवश्यक स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगवाने जैसी समस्याएं प्रमुख रही। इन शिकायतों पर विधायक राजेंद्र मीणा ने त्वरित कार्रवाई के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी जनहित के कार्यों में लापरवाही बरतता है वो या तो अपने स्थानांतरण की तैयारी करे या फिर कार्यशैली में सुधार करे, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। नगरपालिका क्षेत्र की जर्जर सफाई व्यवस्था पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्ट किया कि विकास की दिशा में राजनीति नहीं, केवल जनसेवा होनी चाहिए। इस दौरान हड़ताल पर बैठे सफाई संवेदकों ने अपने बकाया वेतन की मांग उठाई, जिस पर विधायक ने अलग से वार्ता का समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में उस समय माहौल और गंभीर हो गया जब नगरपालिका द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों जैसे नगर प्रवेश द्वार, विशाल लाइब्रेरी, गढ़ रोड का नाला निर्माण तथा नया बस स्टैंड पर सड़क के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग आदि कार्यों के भुगतान में अनावश्यक विलंब की शिकायत ठेकेदारों द्वारा पाई गई। इस पर विधायक ने तत्काल कार्रवाई के अधिशासी अधिकारी पृथ्वीराज मीणा व चेयरमैन सरिता नारेडा को निर्देश दिए कि सभी भुगतानों की समयबद्ध समीक्षा कर उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। सबसे अहम क्षण तब आया जब महुआ क्षेत्र के राशन डीलरों ने जिला रसद अधिकारी द्वारा बकाया भुगतान न किए जाने की शिकायत संयुक्त रूप से की। विधायक मीणा ने वहीं से दौसा जिला रसद अधिकारी मोहन लाल देव से दूरभाष पर वार्ता की, परंतु स्पष्ट उत्तर न मिलने पर सीधे खाद्य विभाग के विभागीय मंत्री से संपर्क कर उक्त रसद अधिकारी की शिकायत दर्ज कराई। मंत्री ने तुरंत जिला रसद अधिकारी को 3 दिन में जवाब देने का कारण बताओ नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी। समाधान न होने की स्थिति में विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जन सुनवाई, प्रशासनिक जवाबदेही, जनप्रतिनिधि की दृढ़ता और जनता के हक में लिए गए ठोस निर्णयों का जीवंत प्रमाण बनकर उभरी, जो आने वाले समय में मंडावर क्षेत्र के लिए एक नई कार्य संस्कृति की दिशा तय करती दिख रही है। मंडावर से ब्यूरो चीफ मनोज खंडेलवाल की रिपोर्ट। आज आप यहाँ विधायक आपके द्वार कार्यक्रम में जो जन सुनवाई की जा रही है, यहाँ मंडावर नगर पालिका में आए हैं, तो यहाँ प्रकरणों को लेकर और आमजन की समस्याओं को लेकर आपने क्या किया है और क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं पिछले 3 दिन से विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर विधायक आपके द्वार जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत क्षेत्र की जनता की पानी की समस्या है, चाहे बिजली की समस्या है या अन्य मूलभूत जो भी समस्या है, उनको अधिकारियों के साथ बैठकर उनका समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। आज नगरपालिका क्षेत्र मंडावर की जनसुनवाई थी और निश्चित रूप से यहाँ पर सफाई की अव्यवस्था है, पानी की भी अव्यवस्था है, बहुत सारी ऐसी अव्यवस्थाएं आम जनता से, व्यापारियों से मेरे को देखने को मिली है। और निश्चित रूप से मैं अभी अधिकारियों के साथ बैठूंगा और यहाँ के अधिकारियों की कार्यशैली भी थोड़ी ठीक नहीं है। मैंने अभी कलेक्टर साहब से बात करके और तत्काल प्रभाव से अभी 1 घंटे के अंदर दूसरे ईओ के आदेश नगर पालिका के लिए हो जाएंगे। और कुछ राशन डीलर्स की समस्या थी, जो पिछले 8 महीने से कमीशन नहीं मिल पा रहा था। मैंने मंत्री जी से बात की है और मंत्री जी ने कारण बताओ नोटिस भी डीएसओ को जारी किया है। उसके बाद डीएसओ का कॉल भी मेरे पास आया और अगले 3 दिन के अंदर 8 महीने का जो पेमेंट ड्यू पड़ा था राशन डीलर्स का कमीशन का, वो भी जारी हो जाएगा। मैं क्षेत्र की जनता को, खास तौर पर मंडावर के व्यापारी भाइयों को, सभी 36 कौमों के भाइयों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस तपती धूप में आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका विधायक, आपका बेटा पूरी सजगता के साथ क्षेत्र में घूम कर आपकी जनसुनवाई कर रहा है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको राहत मिलेगी।
साथ ही पानी की जो सबसे ज़्यादा विकट समस्या है, इस गर्मी में जरूर अपन को थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन दिसंबर तक ईसरदा का पूरा पानी विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचेगा। ये हमारी भजनलाल जी सरकार का जो संकल्प है वो जल्द पूरा होगा। सुनने में आया एक्शन बोर्ड में पिछली जनसुनवाई में भी आपने किसी को हित किया था कर्मचारी को, और आज भी बिल्कुल मैं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी भी विभाग का अधिकारी सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी है कि आम जनता की भावना की कद्र करते हुए उसका मान सम्मान करे, और मान सम्मान करने के बाद जो उसकी काम है उसको सुन के तत्परता के साथ उस काम को निपटाए। अगर ऐसी कोई लापरवाही करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और करी है। आज इस जनसुनवाई में भी आपने किसी कर्मचारी को एपीओ किया है, करवाया क्या? नहीं, मैंने अभी मंत्री जी से बात की है। राशन डीलर्स की समस्या थी और डीएसओ ने काफ़ी दिनों से कहने के बावजूद उस काम को नहीं किया। मंत्री से कह के डीएसओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, और आने वाले 3 दिन में वो पेमेंट भी मिलेगा। और साथ में क्योंकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर अपने नगर पालिका का ईओ नहीं बैठा, तो मेरा अभी कलेक्टर साहब से कहा है, तो कलेक्टर साहब ने अभी अतिरिक्त चार्ज दूसरे जो भी ईओ है जिले में उसको आज जारी कर देंगे। मंडावर नगर पालिका को आमजन यहाँ से नरक पालिका जैसा महसूस कर रहा है, क्योंकि ना तो सफाई व्यवस्था है, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि यहाँ जो पीएचईडी के द्वारा जो लाइनें खोदी गई थी, लाइनें डालने के लिए उन्होंने पूरी सड़कों को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। आज सड़कों की हालत बेहाल है, उसे लेकर आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल अधिकारी की गलती है, लेकिन पूर्व सरकार के समय जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं नगर पालिका क्षेत्र में रही, चाहे विधानसभा क्षेत्र में रही, उन अव्यवस्थाओं के कारण हमको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी सरकार है, मैं क्षेत्र का विधायक हूँ, पिछली सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया मैं उस बातों पर नहीं जाना चाहता। अब जिम्मेदारी हमारी है, हमारी प्रशासन की है कि कैसे इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी जो भारत सरकार ने लागू की थी। घर घर में पानी पहुंचने की आवश्यकता थी, लेकिन महुआ विधानसभा क्षेत्र में ठेकेदारों ने, अधिकारियों ने मिलकर करीब 40 करोड़ का यहाँ पर घोटाला किया। उस घोटाले के कारण आज आम जनता को पानी नहीं मिल पा रहा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह सक्षम हैं। आज ही हाई लेवल की मीटिंग जल जीवन मिशन को लेकर जयपुर में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में चल रही है, और कोई न कोई उपाय निकाल कर हमारी सरकार आम जनता को पानी पिलाने का काम करेगी। एक सबसे बड़ा काम यहाँ अनाज मंडी के पास जो जलदाय विभाग की टंकी बन रही है, उसमें कुछ मसला चल रहा था कि वो जमीन मंदिर माफी की है, और उस पर आज फिर पुनः निर्माण बीच में कुछ स्थगित कर दिया गया था, और आज फिर से दोबारा चालू कर दिया। इसे लेकर आप क्या कहें? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सरकार की कोई भी योजना का कोई भी स्ट्रक्चर कहीं भी खड़ा कर सकते